नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये ठंड एक डिग्री जो आप देख रहे हैं, ये आज सुबह दिल्ली का तापमान था। अंदाजा लगाइए, आपको लग रहा होगा हम यहां आराम से कोट पहनकर बैठे हैं, लेकिन बाहर जबरदस्त ठंड। दिल्ली ने कड़ाके की ठंड, सर्दी और भयंकर कोहरे के साथ नए साल का आज सुबह स्वागत किया है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान ऐसा गिरा और उसने ऐसा गोता मारा कि पिछले 14 साल का दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के साथ घने कोहरे ने दिल्ली में सुबह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और नए साल का स्वागत लोगों ने ठिठुरते हुए किया। दिल्ली पर सर्दी का सबसे बड़ा हमला। एक 1.1 डिग्री पर पहुंचा पारा। 14 साल का सबसे सर्द दिन। कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे का हमला। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। सड़कें गुम, इमारतें गुम, गली मोहल्ला सब गुम। नए साल में गुम हो गई दिल्ली। 2021 की पहली सुबह कुछ ऐसी होगी, इसकी भविष्यवाणी तो मौसम विभाग पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन दिल्ली वालों ने सोचा नहीं था कि वाकई 1 जनवरी की सुबह ऐसी होगी कि सब कुछ गुम हो जाएगा। जिन लोगों को घर से निकलने की मजबूरी थी, उनके लिए ये किसी खौफनाक अनुभव से कम नहीं था। कहीं कहीं विजिबिलिटी 0 तक हो गई थी। ऐसे में हाईवे पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं होता। और मुझे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा। गूगल से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे ही यमुना पुल से पीछे आया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये यहाँ से भी गाड़ी चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जाना कहाँ? मुझे गीता कॉलोनी जाना है अपनी शॉप पे। अच्छा, इतना फॉग इससे पहले कब देखा आपने? कभी नहीं देखा, बहुत कम देखा, अब ज्यादा हो गया। दिल्ली की सुबह की 5 तस्वीरें देखिए। जगह अलग अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी। राजघाट, आईपी एक्सटेंशन, मुंडका, गोकुलपुरी और यमुना बैंक। हर तस्वीर में कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। दूर की छोड़िए, पास तक देखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो धुंध की चादर जो है वो पूरी तरह से लिपटी हुई है। अधिकांश रूप से अगर कहा जाए, खुले इलाकों के अंदर विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो 0 विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का इलाका हो, अलीपुर हो, इन तमाम इलाकों में। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज की गई है। और दिल्ली की ही नहीं बल्कि राजधानी के आसपास के इलाके भी धुंध की समस्या से जूझते नजर आए। ग्रेटर नोएडा का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि कैमरे के आगे सफेद चादर रख दी गई हो। डीएनडी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल भी बुरा नजर आया। घने कोहरे ने सड़क पर निकले लोगों का बुरा हाल कर दिया। इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है, पीछे से आया हूँ और मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी मतलब कि एक गाड़ी में टक्कर भी लग जाती। इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है डीएनडी एक्सप्रेस हाईवे पे। सर, ऐसी परिस्थिति में तो इतनी मतलब परेशानियां है, मतलब कुछ दिखेगा नहीं तो बंदे आगे भी नहीं जा पाएंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना मतलब कोहरा पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। गाड़ी भी बहुत मंदी चलानी पड़ रही है इसी वजह से। लेकिन कोहरा तो कड़ाके की सर्दी के साथ सौगात बनकर आया था। असली मुश्किल तो गिरते पारे की वजह से पैदा हुई। दिल्ली में पारे ने इतना नीचे गोता लगाया कि 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में साल के पहले दिन न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 14 साल पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली में पारा 0.2 पर गिर गया था। उसके बाद कभी इतना जाड़ा नहीं पड़ा। पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 तक ही पहुंचा था। बट आज का जो खबर है वो 1.1 सफदरजंग एयरपोर्ट का जो रिकॉर्ड हुआ है मिनिमम टेम्परेचर, ये लोएस्ट है 14 साल में। सेकेंड लोएस्ट रिकॉर्ड है। एवर लोएस्ट था
2006 में 8 जनवरी में 0.2। आज जो 1.1 हुआ है वो सेकेंड एवर लोएस्ट है। और सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड जो एवर लोएस्ट है, अगर हम 1901 ऑनवर्ड जो रिकॉर्ड देखें तो 1935 जो है वो माइनस जो टेम्परेचर था आपके सामने -0.6 16 जनवरी 1935। दिल्ली में सर्दी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सबसे कम अधिकतम तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले महीने दिल्ली में औसतन न्यूनतम तापमान 15 साल का दूसरा सबसे कम था। दिसंबर में न्यूनतम तापमान का औसत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 7.6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि कल से मौसम में सुधार होगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल से 6 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग ने 4-5 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री के इजाफे का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 3 से 5 जनवरी के बीच दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है, वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है। और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा, लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव है। चलिए, ये तो राहत की बात है कि कल से मौसम में सुधार हो सकता है, लेकिन आज की सुबह दिल्ली वालों को लंबे समय तक याद रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में पहला दिन नए साल का इस तरह से रहा। जबरदस्त ठंड पड़ती रही, तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ों पर नए साल का सर्द आगाज हुआ। तमाम पहाड़ी राज्य इस समय बर्फिस्तान में बदल चुके हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, यानी कि बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। कई पहाड़ी शहरों में तापमान 0 से नीचे है। पहाड़ों पर नए साल का पूरा हफ्ता ठंड, सर्दी और बर्फबारी के नाम ही रहेगा। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई। नए साल का सूरज मैदानों में कुछ सहम सहम कर उगा, लेकिन पहाड़ों में उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पहाड़ी सूबे बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। नए साल की पहली सुबह पहाड़ों में बर्फ और सर्दी के नाम रही। हर तरफ सफेद चादर, प्रकृति ने मानो बर्फ से अपना जी भरकर श्रृंगार किया हो। क्या धरती की जन्नत कश्मीर और क्या हिमाचल उत्तराखंड, हर जगह बर्फ का राज है। लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में दर्जनों जगहों पर पारा 0 से नीचे है। कश्मीर में बर्फबारी ने सबसे ज्यादा असर दिखाया। ये गुलमर्ग की तस्वीर है। इस खूबसूरत कस्बे के चप्पे चप्पे पर सफेद चादर बिछी है। श्रीनगर में भी यही हाल है। कई दिनों की बर्फबारी का सिलसिला अब तक जारी है। कारें बर्फ से ढक गई हैं। पेड़ों के पत्ते पत्ते पर बर्फ चस्पा है। पहाड़ों की बर्फ से गलबैयां सैलानियों को भी भा रही हैं। बर्फ ने हिमाचल को भी सराबोर कर दिया। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली और मंडी, हर शहर में बर्फ बिछी है। जम्मू के करीब पटनी टॉप में भी बर्फ जमी है। अगर बर्फ के बीच ये अलाव न हो तो इन सैलानियों की कुल्फी जम जाए। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली का हाल देखिए। -4 के पारे में भला पानी की क्या बिसात। औली से लेकर जोशीमठ तक पानी जम गया है। पानी की बूंद बूंद बर्फ में तब्दील हो चुकी है। नदी नाले यहाँ पूरी तरह से जम चुके हैं।
लेकिन औली आए पर्यटक खुश हैं। हिमाचल के चंबा में भी जमकर बर्फबारी हुई। डलहौजी में पारा 0 से नीचे है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। मंडी के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। खेतों में पड़ी पत्तियों पर सफेद चांदी जैसी बर्फ बिछी हुई है। बर्फ ने अगर सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है तो कई जगह आफत भी आई है। द्रास जा रहे 300 सैलानी बर्फ के बीच फंस गए। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बीआरओ ने इनको बचाया। बर्फ और सर्दी के साथ साल का आगाज हुआ है और लगता है कि नए साल का पहला हफ्ता अभी कड़ाके की सर्दी और बर्फ के नाम ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ये पहाड़ों का हाल है। तो एक तरफ कड़ाके की ठंड, सर्दी और दूसरी तरफ घना कोहरा। मौसम का ये कॉकटेल डबल अटैक दिल्ली से लेकर पंजाब तक और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक लोगों को परेशान कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का ठंड का पूरा हाल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप कोहरे में वाहन चलाते हैं तो ये खबर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको सावधान करने के लिए है। कोहरे में गाड़ी चलाएं तो आंख, कान और दिमाग सबको एक्टिव रखें। हादसे की ये तस्वीर बागपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की है। घने कोहरे में करीब 18 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गयी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े ट्रक से टकराने पर इस कार का क्या हाल हुआ है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आ रहे थे तो रात में मतलब कई सारे ट्रक एक्सीडेंट हो रखा था। तो हम लोग जब डीपर को चल नहीं रहा था तो उसी में हमारी गाड़ी भी लग गई थी। गाड़ी किस कारण एक्सीडेंट हुआ? कोहरा था क्या? कोहरा था तो कोहरे में कुछ भी दिखा नहीं। कोहरे में हादसे की एक और तस्वीर देखिए। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 85 के पास ही स्विफ्ट कार किसी अन्य वाहन से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 92 के पास भी एक और हादसा हुआ। एक बाइक को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर में कोहरे का हाल देखिए। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाए। बड़ी तादाद में लोग सचखंड श्री हरमंदिर साहिब मत्था टेकने पहुँचे। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ और चंगे लिए चंगा रास्ता जड़ा वा वो सानू अपॉर्चुनिटी लग सके। आने वाले को कोई रास्ता नहीं है। धुंध तो क्या जो मर्जी हो जाए, जिनके लिए दिल में विश्वास है परमात्मा के लिए, धुंध तो कुछ भी नहीं है। साल के पहले ही दिन सर्दी और कोहरे की दोहरी मार ने पटियाला के लोगों को हिलाकर रख दिया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई। पटियाला चंडीगढ़ रोड पर सुबह करीब 9:30 बजे की तस्वीर देखिए। पास में खड़े इंसान को भी देखना मुश्किल हो रहा है। ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ ਦੀ ਜੀ। ਜੋ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। पंजाब की तरह हरियाणा भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। अंबाला में भी सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए आज की सुबह बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण साबित हुई। लोगों की हिम्मत ने जब जवाब दे दिया तो वो सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर कोहरा छटने का इंतजार करने लगे। कई लोगों ने कोहरे में रास्ता भटकने की भी शिकायत की। रात में कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए साइड में लगा के खड़ा हूँ। रात से ही मैं 10 बजे से खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ। क्या करूँ, रात में दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। सर्दी कितनी ज्यादा हो गई? अरे सर्दी काफी हो रही है सर। हरियाणा के रोहतक में न्यूनतम तापमान आज 3 डिग्री दर्ज हुआ। घने कोहरे का कोहराम यहाँ भी नजर आया। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आईं, क्योंकि विजिबिलिटी 0 के करीब पहुँच गई थी।
बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो मतलब काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। पंजाब हरियाणा अगर ठंड की चपेट में है तो पूर्वी राजस्थान भी जमा देने वाले जाड़े से जूझ रहा है। भरतपुर जिले में रात का तापमान कल 3 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी महज 20 मीटर ही रह गई। आज तक ब्यूरो।